नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आचार्य रमेश सदेवा एजुस्टेप फाउंडेशन की ओर से एक बार पुनः आपसे रूबरू हूं इस बात को लेकर के कि बहुत सारे माता पिता इस बात की शिकायत करते हैं कि बच्चा जिद्दी हो गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए उनको कैसे बिना धैर्य खोए संभालना है, कैसे हम उन्हें ठीक ट्रैक पर ला सकते हैं, इस विषय को लेकर करके आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको जरूर इसका कोई ना कोई लाभ होगा। अक्सर कहने वाले तो यही कहते हैं कि बच्चा ही तो है, बस यहीं से बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं और यहीं से ही माता पिता स्वयं इस बीमारी को जन्म दे देते हैं। हालांकि यह काम माता पिता के लिए और विशेष करके एक माँ के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि बच्चों की परवरिश का सबसे ज़्यादा जो बोझ होता है वो माताओं पर होता है। तो ऐसे में माताओं को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और समझदारी की भी उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में यदि आपका बच्चा जो है जिद्दी है, ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बात बात पर रूठ जाता है, खाने की जिद कर लेता है और जब तक उसकी बात मानी नहीं जाती है तो वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है और फिर किसी ना किसी तरीके से अपनी बात मनवा लेता है। यदि आप बात नहीं मानते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। यह भी सारी जगह आमतौर पे कॉमन बात होती है। तो ऐसे में असल में करा क्या जाए, कैसे बच्चे जो है, क्या वो मारने से ठीक हो जाते हैं, क्या वो डांटने से ठीक हो जाते हैं, क्या वो, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको हम कर तो रहे हैं ठीक करने के लिए, परंतु वो ज़्यादा उस बीमारी को बढ़ा देते हैं। बच्चों के उस जिद्दीपन को जो है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उससे जो है बच्चों के लिए आने वाले समय में वह अपने माता पिता के अक्सर बस से बाहर हो जाते हैं। यदि मैं मोटे तौर पर कुछ छोटे छोटे बिंदु बताऊं तो सबसे पहली बात तो यही है कि माता पिता स्वयं उनके सामने वैसा व्यवहार करें जैसा एक आदर्श मर्यादित व्यवहार वो बच्चों से उम्मीद करते। इसके लिए सबसे पहला काम है बच्चों के साथ कभी भी बहस ना करें। दूसरा है बच्चों के साथ कभी भी झूठी कमिटमेंट ना करें। तीसरा है उनके साथ कनेक्शन मेंटेन करके रखें। मैं इस विषय पर एक अलग और भी वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये कनेक्शन मेंटेन करना बच्चों के पढ़ाई में भी उनकी स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिन जिन बच्चों में पेरेंट्स की कनेक्टिविटी ज़्यादा है वो बच्चे स्कॉलर होते हैं। आप बच्चों को जब वो जिद करें तो उनके लिए ऑप्शन रखें, ना कि उनके साथ कोई उनकी बात को मानने के लिए या उनको लगे कि ये बात बस मेरे रोने से मान ही जाते हैं या मेरा उसमें, उनके सामने ऑप्शन जरूर रखें। और बच्चों के साथ ऐसी कोई कमिटमेंट ना करें जो वो आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा जो है समस्या बने या आपकी पॉकेट पर उसका बुरा प्रभाव डाले। तो कुल मिलाकर करके इन बातों को आपने ध्यान रखना है। वास्तव में बच्चे को जब हम कच्ची मिट्टी मानते हो तो इसका मतलब हमें उस मिट्टी से वो जो बर्तन बनाना है, वो बर्तन बनाने की कला, यही पेरेंटिंग है और यही परवरिश ही कला है। बच्चे आज ही नहीं, युगों से ही ऐसा करते आ रहे हैं। कृष्ण को तो हमने सुना ही है, वो चोरी करते थे ऐसा कहते हैं। तो जब वो माँ जो है उस बच्चे की उस बात से कैसे निकाल करके लाई है, तो हमें भी वैसा ही कुछ सीखना होगा। तो आप इन बातों की ओर ध्यान रखें। एक बार फिर आपसे रोज रूबरू होता रहूंगा किसी ना किसी नए विषय को लेकर के, नई बात को लेकर के। आने वाले समय में मैं कुछ टीचर्स के लिए भी जो है कुछ वीडियो लेकर के आने वाला हूं, ताकि उनको मैं टिप्स दे सकूं और उसमें कहूं। और बहुत जल्दी ही मेरा जो है एक खास विषय मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं
कि अपने बच्चे जो है वो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इस बात में से एक नया विषय है कि हम उन बच्चों को स्कॉलर बनाने के लिए कहीं हम ही तो उनके बीच में अड़चन नहीं बनते जा रहे। इसके लिए स्कूल भी जिम्मेवार बनेंगे, माता पिता भी बनेंगे। तो आप मेरे वीडियो को रोज लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बीच में गैप रहा, कुछ कारण रहे, उनकी चर्चा नहीं करूँगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। आप अपने बच्चों से स्नेह से, प्यार से कुछ बातों का ध्यान रखते हुए वो करें। और यदि आपको फिर भी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो दिए गए नंबरों पर आप मेरे से समय लेकर के संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस देश के बच्चे जो है वो अच्छे नागरिक बने, आज्ञाकारी बच्चे बने और इनोवेटिव भी बने। वो केवल यही नहीं है कि आज्ञाकारी के कारण उनके अंदर की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। तो ऐसे जिज्ञासु बच्चों को भी हमने साथ लेकर के चलना है। पुनः आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।